डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रगीत। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। अब महत्वपूर्ण बात जानने योग्य जो है उन्हें मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है, और जिससे आप चाहें तो बाद में स्क्रीनशॉट ले करके उसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहे। अब देखते हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत जो है उसे हम इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग के नाम से जानते हैं। नेशनल सॉन्ग के नाम से जानते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि इसकी रचना किसने की। इसकी रचना जो है परम आदरणीय बांग्ला साहित्यकार जिनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी था, उन्होंने किया था। अब जानने योग्य बात यह है कि यह लिया कहाँ से गया है। यह आपको आनंद मठ नामक एक बांग्ला उपन्यास से लिया गया है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1886 ईस्वी में की थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में हम कुछ विशिष्ट बातें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उनके पिता का नाम। उनके पिता का नाम जो है यादव चंद्र चटर्जी था, एवं उनकी माता का नाम दुर्गावती देवी था। अब एक बात और देखते हैं हम कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल का एक उत्तरी 24 परगना जिला है। उसी उत्तरी 24 परगना जिले के नौहाटी नामक स्थान पर एक छोटा सा स्थान था कांतलपाड़ा, वहीं पे हुआ था। अब एक बात, उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की चर्चा हम करेंगे। उनकी प्रमुख रचना जो है बहुत प्रथम उनका उपन्यास जो था सन 1865 ईस्वी में जो है आपको प्रकाशित हुआ था, इसका नाम था देश। इसके बाद जो है उनकी दूसरी रचना कपाल कुंडला नाम से 1866 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अब एक और बात जानने योग्य है कि आनंद मठ की रचना कब हुई थी। आनंद मठ की रचना सन 1886 ईस्वी में जो है किया गया था। उन्होंने एक सुप्रसिद्ध पत्रिका वाम दर्शन का भी संपादन किया था, जिसमें पहली बार जो है पंडित रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिख करके जो है अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। अब आगे चलते हैं। इनकी प्रथम रचना जो है थी आपको राजमोहन वाइफ, जो एक उपन्यास थी। आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम जो है यादव चंद्र चटर्जी और माता का नाम दुर्गावती देवी था। 11 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनकी पत्नी का देहावसान कुछ ही दिनों के उपरांत हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी शादी की और उनका नाम था राजलक्ष्मी देवी। अब एक और बात, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय है हमारा राष्ट्रगान है, और उसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं, लेकिन अभी तक जनरली यह कहीं नहीं मिलता है कि वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगना चाहिए। तो आपको ये भी बताते चले हम कि वंदे मातरम को गाने में 1 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। इसका प्रथम गायन जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सन 1896 ईस्वी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है कांग्रेस के प्रमुख नेता रहीमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जानने योग्य ये है कि इस उपन्यास से लिया गया है, जिसका नाम आप देख लिए हैं कि इसका नाम जो है आपको आनंद मठ है। वो जो आनंद मठ है वो आपको बांग्ला मिश्रित संस्कृत में लिखा गया था, और इसमें सन्यासी विद्रोह का जो है जिक्र किया गया है। राष्ट्रध्वज जिसे हम नेशनल फ्लैग कहते हैं। अब एक बात समझने वाली है, ऐसे तो तिरंगा कहते ही हमारे समक्ष ही है, आपको तिरंगे का जाता है, लेकिन कुछ इससे समझने वाली बातें हैं। जैसे सबसे ऊपर कौन सी पट्टी होती है, तो सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग की पट्टी होती है, उसके बाद एक सफेद पट्टी होती है, फिर एक हरी पट्टी होती है, और सफेद वाली जो पट्टी होती है उसके बीच में नीले रंग का एक चक्र हुआ करता है, जिसमें 24 तिल्लियां होती है। जैसा कि आपको बताते चले, आवश्यक है ये भी बताना कि केसरिया रंग जो है हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रतीक है,
और सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक है, और हरा रंग जो है हमारे हरियाली का प्रतीक है। अब आगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो काफी आवश्यक है कि आपको बता दिया जाए, ये है कि सबसे पहले जानिए आपकी तिरंगे में जो तीन 36 पट्टियां होती हैं उनके बीच अनुपात क्या होता है, उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। आपको जैसा कि बताया गया है यहाँ पे जगह लिखा गया, लिखा है हमने 3:2। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई जो है 3 मीटर होगी तो चौड़ाई जो है 2 मीटर होगी। समझना ये है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्स में ये पूछता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, वैसी परिस्थिति में आपको ध्यान देना होगा कि वो ऐसी परिस्थिति में आपका जवाब 2:3 होगा, ना कि 3:2 होगा। यानी कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है तो आपका जवाब होगा 3:2। लेकिन जैसे ही आपको ये पूछा जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा तो आपका अनुपात हो जाएगा 2:3। ध्यान देने की बात है। अब आगे चलते हैं कि इसको तिरंगे के डिजाइन को तैयार किसने किया था। आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध देशभक्त हुआ करते थे जिनका नाम पिंगले वेंकैया हुआ करता था। पिंगले वेंकैया ने राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ये आपको आंध्र प्रदेश से, ये आंध्र प्रदेश से थे। अब आगे एक और बात हम आपको बता दें कि नीले के रंग का जो चक्र होता है उसमें आपको 24 तिल्लियां होती हैं, और 24 तिल्लियां जो है पूरे समय 24 घंटा जो होता है उसमें सतत गतिशील रहने का संदेश हमको देती है। आगे आपको एक बात बता दें इसमें कि अब ध्वजारोहण होता है और झंडोत्तोलन होता है। अब ध्वजा जो है राष्ट्रध्वज है उसको फहराने का 2 तरीका है। एक तरीके में होता क्या है कि हम ध्वज जो है नीचे बंधा होता है और डोरी की सहायता से हम ऊपर जो है उसको धीरे धीरे खींच करके ले जाते हैं, और दूसरी परिस्थिति में होता है कि झंडा जो है शीर्ष में बंधा होता है और रस्सी खींचते हैं और क्या होता है झंडा फहरा दिया जाता है। तो दोनों तरीकों का जो है इस्तेमाल अलग अलग किया जाता है। आपको ऐसा बताते चले हम कि ध्वजारोहण जो है 15 अगस्त को हुआ करता है, जबकि झंडोत्तोलन जो है 26 जनवरी को हुआ करता है। एक बार स्पष्ट इस बात को कर देना चाहते हैं कि झंडोत्तोलन में क्या होता है कि झंडा जो है आपको नीचे रहता है, धीरे धीरे रस्सी के माध्यम से खींचते हुए उसको ऊपर ले जाके फहराया जाता है, जैसा कि 15 अगस्त को होता है। जबकि ठीक इसके विपरीत जो है राष्ट्रध्वज हमारा जो होता है 26 जनवरी के दिन ऊपर बढ़ा होता है और रस्सी को खींच करके उसको फहरा दिया जाता है। इसे जो है हम आपको झंडोत्तोलन कहते हैं। आगे एक और बात महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रध्वज के रूप में इसकी मान्यता कब दी गई थी। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के इस राष्ट्रध्वज के ध्वज को जो है राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी थी। अब आगे एक और बात है, 15 अगस्त को जो है पहली बार 1947 ईस्वी में लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रध्वज को फहराने का गौरव जो है प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। देखिए हमारा अगला टॉपिक होगा झंडा गीत, जिसे हम अंग्रेजी में फ्लैग सॉन्ग कहते हैं। झंडा गीत इसे हम अंग्रेजी में फ्लैग सॉन्ग कहते हैं। झंडा गीत हमारा कौन सा है ये जान लेना जरूरी है। पहले देखिए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह हमारा झंडा गीत है। अब समझने वाली बात यह है कि इसके रचनाकार कौन है। इसकी रचयिता है आपको श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद इसकी रचना जो है 1938 ईस्वी में की गई थी और ये नरवल कानपुर के थे। श्यामलाल गुप्ता पार्षद कहाँ के थे? नरवल, कानपुर, उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहीं के थे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा रचित इस गीत को झंडा गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी। आज के टॉपिक में इतना ही, फिर आगे